हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सीरीज यानी श्रेणी के बारे में। दोस्तों मेरी गारंटी है कि इस वीडियो देखने के बाद आप मैथमेटिक्स में जितने भी सीरीज के प्रश्न आते हैं उसको आप आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए हम लोग पहले इसके बारे में बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा कि जो सीरीज से प्रश्न आते हैं वो तीन प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक, दो, तीन। दोस्तों तीन प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न क्या होता है दोस्तों, अगर भिन्न वाले प्रश्न अगर श्रेणी में रहें तब कैसे करेंगे। यानी कि इसमें भिन्न वाले प्रश्न में कोई न कोई एक सीक्वेंस चलता है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, 1/2, 1/1 और प्लस 1/2 प्लस इसी तरह करते करते जब चला जाता है तो इस प्रकार के सीरीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिससे निश्चित रूप से कोई पैटर्न होता है। उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक। दूसरा ऐसा सीरीज का क्वेश्चन होता है जिसमें जैसे ही संख्या बढ़ती जाती है उसमें समान अंतर होता है। यानी कि दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? समानांतर दोस्तों श्रेणी, जिसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी क्या होता है दोस्तों, एपी के बारे में, जिसे हम लोग एपी के नाम से जानते हैं, समानांतर श्रेणी। दूसरा हम लोग दोस्तों हैं ऐसा श्रेणी जिसमें गुणा करके आगे बढ़ा रहता है। ठीक है, समान संख्या का गुणा करके आगे बढ़ा रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। दोस्तों यहाँ पे श्रेणी होना चाहिए, गुणोत्तर क्या हो जाएगा, श्रेणी। यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, जीपी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो समान समझ में आया ना। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल एक बारे में बात करेंगे, भिन्न के बारे में। जो भी भिन्न में सवाल आते हैं, श्रेणी बनता है, कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं। दोस्तों इसके मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, जिसमें पहला आज के पार्ट में मैं बात करूंगा इस श्रेणी के बारे में, जितने भी प्रश्न बनते हैं सीजीएल लेवल तक मैं उसको बात करूंगा। इसके बाद मैं समांतर श्रेणी का एक वीडियो बना दूंगा, गुणोत्तर श्रेणी का बना दूंगा। दोस्तों एक होता है हरात्मक श्रेणी, लेकिन उससे सीजीएल या किसी ऐसे प्रश्न नहीं आता है। तीनों में मैं लास्ट में संबंध बनाता हूं, जिससे एक प्रश्न आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है, जिसे हम लोग कहते हैं भिन्न से जो सीरीज बनता है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग श्रेणी की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। उसको आप ध्यान से दोस्तों देखिएगा, बहुत ही आनंद फील होगा दोस्तों। और क्वेश्चन सबसे पहले हम हर क्वेश्चन के बेसिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कैसे उसको चुटकियों में उड़ाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। यानी जो आपका नाम पसंदीदा होता है, ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा समय है, ध्यान से देखिएगा। हम लिखते हैं भैया 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ऐसे करते करते श्रेणी गई है कितना तक, 1/99 इतना तक दोस्तों श्रेणी गई है। अब उसे हमें सॉल्व करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों इस एक टर्म को देखिए, इस एक टर्म के बारे में, जैसे 1/1 लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। क्या हम इसे 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं क्या? अगर आपकी इजाज़त हो तो। कैसे? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 2 एक कम क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 एक कम क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 1 गुणे 2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2
1 गुणे 2 हो सकता है क्या? देखिए 1/1 गुणे 2, यानी कि इसे 1/1 माइनस 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। ये नियम होता है, सॉल्व करने पर वही चीज़ें आने वाली है। समझ में आया? चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं, सब पे वही फॉलो कराते हैं। 1/1 माइनस 1/2 ये पहली लाइन हो गई, प्लस 1/2 माइनस 1/3 ये वाली लाइन हो गई, प्लस 1/3 माइनस 1/4 ये वाली लाइन, प्लस 1/4 गुणे माइनस 1/5 ये वाली लाइन हो गई, प्लस डॉट डॉट करते हुए 1/99 माइनस 1/100 ये वाली लाइन हो गई। आप जरा ध्यान से देखेंगे तब माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कैंसिल, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 कैंसिल, माइनस का 1/5 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा? बस 1/1 माइनस 1/100। तो सॉल्व करेंगे आप तो 100 एकम क्या हो जाएगा? 100 माइनस 1 एकम क्या हो जाएगा? 1/100। तो आगे करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 99/100। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक। क्या हो दोस्तों? ये हमारा हो गया बेसिक। क्या हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे मेरे भाई। ये तो बेसिक। अब हम करेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिएगा, जिससे हम लोग या तो ट्रिक मान लेते हैं। कैसे हम लोग करेंगे इसे, कैसे हम लोग करेंगे दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गया इसका बेसिक, लेकिन ट्रिक से कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। कुछ भी रहे, बस ये आपको देखना है क्या इनका अंतर ऊपर वाला है कि नहीं है। तो 2 और 1 का अंतर क्या ऊपर वाला है ना? 3 और 2 का अंतर ऊपर वाला है ना? 4 और 3 का ऊपर वाला क्या ऊपर वाला है ना? 5 और 4 का अंतर क्या? 1 ऊपर वाला है। यानी जब कभी भी इनका अंतर ऊपर वाला हो तो आपको एक ही काम करना है। इधर क्या होगा भैया? 1/1, इधर से 1/1 माइनस इधर से 1/, क्या करेंगे? 100। 1/, क्या करेंगे? 100। और बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ से 100 माइनस 1/100 बराबर क्या हो जाएगा? 99/100। 99 क्या होगा? 100। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आपको मैं नियम सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा बताया हूँ, लेकिन आपको बस देखना है इसका अंतर अगर समान है तो आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट वाला माइनस लास्ट वाला करके आप आंसर ला सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इसी प्रकार से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और आपको बताता हूं। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे 2/1 गुणे 3 प्लस 2/3 गुणे 5 प्लस 2/, आप कहेंगे 5 गुणे 7 प्लस इसी प्रकार से करते करते मैं चला आया हूँ 2/99 गुणे 101। इसका हमें दोस्तों सॉल्व करना है। तो वही बात है दोस्तों, अगर इस लाइन को देखेंगे तो उसी प्रकार से होगा, क्योंकि बस यही आपको देखना है क्या इनका अंतर ऊपर वाला है कि नहीं है। तो आप कहेंगे ऊपर वाला है, ऊपर वाला साथ आपका दे रहा है। जब तक ऊपर वाला साथ देगा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप नहीं कि 2/1 2/3 नहीं करना है आपको। 1/1 इधर से हो गया और 1/101 इधर से हो गया, माइनस 1/101 इधर से हो गया। तो आप कहेंगे भैया 101 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 101 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा? 101, यानी क्या हो जाएगा? 100/101। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आपको? देखिएगा इनका अंतर अगर ऊपर वाला है, अब आप कहेंगे इसे 1/1 क्यों लिखिए? ध्यान से देखिएगा, हम लोग 2 सही ये लिखा है 1 गुणे 3, क्या हम इसे 1/1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं क्या? देखिएगा ध्यान से, 3 एकम क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 एकम क्या हो जाएगा? 1/3, 1 गुणे क्या हो जाएगा? 3।
तो क्या मेरे भाई 3 में से 1 गया, 2 1 गुणे 3 है कि नहीं है। देखिए 2 1 गुणे 3, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसका तो 1/3 कट जाएगा, बचेगा ए वाला और लास्ट वाला, वही हमें काम इसमें भी करना है। दोस्तों आपके माइंड में एक बात और आ जानी चाहिए, लेकिन आपने नहीं पूछा। आपको पूछना चाहिए कि सर मुझे ये बताइए कि अगर इनका अंतर ऊपर वाला रहेगा तब तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन अगर इनका अंतर ऊपर वाला न रहे तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। नहीं, उसका भी लगाने का एक है, तो उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं जो आपका प्रश्न था कि नीचे वाले का अंतर अगर ऊपर वाला न रहे तो हम क्या कहेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम लिखें 1/1 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 7 प्लस डॉट डॉट करते हुए 1/99 गुणे 101, 99 गुणे 101, ये प्रश्न है। तो मुझे बताइए आप, क्या इसका अंतर ऊपर वाला है। तो आप कहेंगे अंतर तो 2 आ रहा है, 3 में से 1 गया 2, लेकिन ऊपर वाला नहीं है। ठीक, तो हमारे माइंड में क्या बात आती है, पहले मैं इसको बेसिक से देखता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक का यूज भी करूँगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका 3 में से 1 गया 2, लेकिन ऊपर वाला नहीं है। मेरे मन में आता भैया कि ऊपर अगर 1 2 रहता तो आराम से हम लोग पहला नियम लगा सकते थे। बात समझ में आई कि नहीं। यानी इसका अंतर अगर 2 है, ऊपर भी 2 रहता तो हम ये नियम लगा सकते थे। तो दोस्तों गणित में एक नियम होता है। क्या नियम होता है कि अगर हम सब में ऊपर में 2 का गुणा कर दें तो नीचे में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्या इस सीरीज में कोई अंतर आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो दोस्तों 2 इस सबसे मुलाकात करेगा, यानी ऊपर क्या हो गया 1/2, इधर क्या हो गया, अब 2 से सबके साथ होगा 2 1 गुणे 3 प्लस 2 3 गुणे 5 प्लस यहाँ से करेंगे तो 2 5 गुणे 7 प्लस डॉट डॉट करते करते यहाँ से 2 99 गुणे 101। तो मेरे भाई मुझे बताइए, क्या इनका अंतर ऊपर वाला हो गया। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, इनका अंतर तो ऊपर वाला हो गया। हमें क्या करना है, 1/2 तो बाहर रखना ही है। हमें इसको सॉल्व करने आता है कैसे, 1/1 पहले वाला माइनस 1/के लास्ट वाला, 1/101। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो 1/2 ये हो गया। इधर करेंगे तो 100 एक कम 100, 101 में से 100 गया, यहाँ पे क्या बचेगा 100 और बटे के 101 गुणे कितना हो जाएगा 101। तो आप देखेंगे भैया इसका कोष्टक मतलब तो गुणा होता है, तो 1/2 गुणे 100/101, 2 से काटेंगे इसे तो हो जाएगा 50/101, 50/101। ये हमारा दोस्तों हो जाएगा आंसर। ये तो हो गया दोस्तों, इसका बेसिक हो गया, समझ में आया ना। इसका क्या हो गया मेरे भाई, बेसिक हो गया। लेकिन मैं इसको तरीका से बताता हूँ, ये ट्रिक से कैसे इसे हम लोग करेंगे। इसका हम लोग ट्रिक बारे में बताते हैं, ध्यान समझिएगा। ये तो हो गया बेसिक, ट्रिक के बारे में ध्यान सुनिएगा। पहले यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन रहे, क्या करना है दोस्तों, कुछ भी रहे आपको क्या करना है, बस देखना है कि 3 में से 1 गया क्या होता है 2, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 है। क्या इनका अंतर ऊपर वाला नहीं है ना, ऊपर वाला है नहीं है ना। तो बस इनका जो अंतर आता है, 3 में से 1 गया 2 अंतर आता है ना, तो 2 आता है तो इसे 1/2 लिख दीजिएगा। फिर वही काम 1/1 माइनस उधर से 1/101। अब आप करेंगे इसे तो 1/2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 100/101, काटेंगे तो 50/101। ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आई? तो पहले हमने बेसिक समझा, फिर उसके बाद ट्रिक्स समझा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है 1/1 गुणे 4, ठीक, प्लस 1/4 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 10 प्लस ऐसे ऐसे करते करते प्लस 1/, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 91 गुणे 94, क्या 91 गुणे 94, ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया है। इसको आपको सॉल्व करना है कि क्या इसका आंसर आएगा। ये डॉट डॉट मतलब ऐसी ही प्रक्रिया आगे चल रही है, ठीक है। अब देखेंगे इसका अंतर कितना है दोस्तों, 3, ऊपर वाला नहीं है ना, इसका अंतर 3 ऊपर वाला नहीं है, तो आप सीधे सीधे 1/3 लिख लीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ से लिखेंगे 1/1 माइनस उधर से क्या लिख सकते हैं 1/94। आपको पता है 1/3, यहाँ पे क्या करेंगे 94, यहाँ पे गया 1 तक क्या हो जाएगा 93/94। अब 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 से काटिए, 3 3 के 9, 3 निकम 3, 31/94। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने भिन्न में इस प्रकार से हमने देख लिया कि भिन्न में अगर दोस्तों नीचे का अंतर अगर ऊपर वाला रहे तो ठीक ठाक हम लोग क्या कर देंगे, पहले वाला माइनस लास्ट वाला हम लोग 1/, में करके लिख देंगे। दूसरा हमने देखा कि अगर नीचे वाले का अंतर ऊपर वाला न रहे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जितना अंतर पे रहेगा उसे 1/, में करके लिखेंगे, बाकी पहले वाली चीज़ हम लोग लिख लेंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया दोस्तों, छोटी सी प्रक्रिया हमने जो श्रेणी का था वो छोटी सी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। आगे हम लोग और बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं कि जो भिन्न वाले का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, इसका सेकेंड पार्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन दिया है 1 + 1/2, यहाँ पे फिर दिया है 1 + 1/3, फिर दिया है 1 + 1/4, प्लस करते करते आपको कहाँ तक गया है, यहाँ पे करते करते प्लस 1/1/99, इतना तक गया है दोस्तों, इतना तक गया है। उसे ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा मेरे भाई। यहाँ पे करेंगे, आपको भी पता है कि 2 एकम 2 1 3, इसको पहले मैं सॉल्व करना बता देता हूँ, जिसको नहीं आता है वो साधारण तरीके से कर सकता है। जैसे अगर आपको 1 + 1/2 को अगर हल करना है तो आप ऐसे ही करते हैं ना, 2 एकम 2 1 कितना हो गया 3/2, ऐसे ही आप करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अगर एक में जोड़ते हैं तो आप ऐसे करिए, ऐसे कैसे करेंगे, 2 1 कितना हो गया 3/2, बीच में कोष्टक है तो गुणा 3 1 4/3 गुणे 4 1 5/4, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, प्लस नहीं है, यहाँ पे गुणे करते करते दोस्तों यहाँ से 99 1 100 क्या हो जाएगा 99। अब देखेंगे इसमें एक चीज़ कटता है हमेशा, देखिए 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, उसी प्रकार से यहाँ कोई नंबर होगा जो इसे काट देगा, तो ऊपर वाला कितना बचा, ऊपर वाला 100 बचा और नीचे कितना बचा दोस्तों 2। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर क्या बोल देंगे, इस प्रकार से इसका आंसर क्या बोल देंगे दोस्तों 50 हम लोग बोल देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है श्रेणी के रूप में, इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसी का सेकेंड वर्जन, जो अब कहेंगे अगर माइनस में दिया रहे तब क्या करेंगे, यानी कि अगर आपको 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4,
इसी तरह किए करते करते यहाँ से 1 माइनस 1/99 ये आपको दिया रहे तब आप कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। 2 एकम 2 में से एक गया दोस्तों, क्या बचेगा 1/2। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 में से एक गया दोस्तों 1/2 गुणे 3 में से एक गया क्या हो जाएगा 2/3 गुणे 4 में से एक गया 3/4 गुणे इसी प्रकार से करते करते 99 से एक गया क्या हो जाएगा 98/99। आप देखेंगे क्या चल रहा है, आप देखेंगे नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर ऐसे से ऐसे, इसी से एक कट जाएगा तो इधर क्या हो गया, इधर आप क्या देखेंगे ऊपर दोस्तों क्या 1 बचा और नीचे क्या बचा 99। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हो गया 1/99 इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक फार्मूला के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक कोष्ठ में a प्लस बी और एक कोष्ठ में a माइनस बी अगर लिखा रहे तो उसे हम आराम से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी पे प्रश्न देकर हमेशा फीलिंग के साथ एक खिलवाड़ करता है प्रश्न, उसको ध्यान से देखिएगा आप। अगर आपको दिया है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक, फिर दिया है 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, फिर दिया है 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, इसी तरह से करते करते आपको दिया है आगे चल के 1 माइनस 1/99 का स्क्वायर, ऐसे प्रश्न दिया है। तब हम लोग दोस्तों कैसे इसको करेंगे ध्यान से देखिएगा। वही बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको अगर हम लोग बदलें तो इसे 1 माइनस 1/2 प्लस पहले लेते हैं, इसी एक को 1 माइनस 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। इसको बदलेंगे तो 1 प्लस 1/3, फिर क्या होगा 1 माइनस 1/3। इसको बदलेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/4। इसी तरह आगे इसको अगर बदलेंगे तो 1 प्लस 1/99 और क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/99। इसको हम लोग विस्तार के रूप में लिख लेंगे। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपको देखिएगा कि ए वाला पार्ट प्लस वाला जो पार्ट है सबका, प्लस वाला पार्ट एक साथ करिए। तो प्लस वाला पार्ट हम लोग एक साथ करते हैं 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, इसी तरह से करते करते 1 प्लस 1/99 ये है, ठीक। और दूसरे कोष्टक में माइनस वाला जाएगा दोस्तों, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, इसी तरह करते करते 1 माइनस 1/99, ठीक। इसको दो पार्टों में हम लोग तोड़ लेंगे पहली बात, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसे कहेंगे 2 एकम 2 1 3/2 गुणे यहाँ 3 एकम 3 1 4/3 गुणे 5/4 गुणे करते करते क्या हो जाएगा 100/99। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4 गुणे करते करते 98/99। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इसी तरह इससे कैंसिल, ये हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 100/2, 100/2। यहाँ से देखेंगे आप 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा तो ऊपर जाएगा 1/99 गुणे 1/99। तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे 50 तो हो जाएगा 50/99। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि प्लस और माइनस दोनों मिलाकर एक साथ प्रश्न दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अगर दे देगा तो उसको इस प्रकार से हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, ध्यान समझिएगा। 1/1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1/2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 1/3 गुणे 4 गुणे 5 प्लस 1/4 गुणे 5 गुणे 6। समझ में आया? दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन एक सीरीज पे चले, ये सही सीरीज तो है लेकिन इसको पूरा हल करना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं कि कोई काटने के चक्कर में आप पड़ जाओ, ठीक। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या होता है कि पूरा हल करना पड़ता है आपको। जैसे इसको लिखेंगे तो 1/3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस 1/4 12 दूनी 24 प्लस 1/5 चौके 20 3 60 प्लस 1/6 5 30 चौका 120। अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 6 से कटेंगे तो 6 दूनी 12 20 प्लस 24 करेंगे 24 5 120 कितना हो गया 5। 60 दूनी 120 2 प्लस यहाँ पे 1 तो ये हो जाएगा कितना 20 5 25 25 2 कितना हुआ 27 1 28 28/120। 4 से काटते हैं 4 7 28 4 से काटेंगे 30 बार में 7/30 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो मेरी कहने की बात ये है कि हर में आप अगर छोटा दिया है तो इसको आप ऐसे बेसिक से आप बना सकते हैं। दोस्तों मैंने इस प्रकार से सीरीज के बारे में हमने बात किया। दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये बात किया कि अगर आपको लगातार गुणा रहे तो नीचे का अगर अंतर अगर ऊपर का रहे तब पहले वाला माइनस लास्ट वाला करके लिखेंगे। समझ में आया? दूसरी बात, नीचे का अंतर ऊपर वाला न रहे तो जितना अंतर है उसको 1/, में करके तब वही पहले वाले प्रक्रिया अपनाना है। उसके बाद मैंने बात किया कि कोष्टक में अदर 1 माइनस या 1 प्लस वाली सीरीज रहे तब कैसे करेंगे। लास्ट में मैंने बताया दोनों का मिक्सचर रहेगा माइनस प्लस का तब कैसे करेंगे। फिर हमने बताया दोस्तों कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसको आप साधारण तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने दोस्तों जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उतना मैंने प्रयास किया है। दोस्तों इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग समानांतर श्रेणी यानी एपी को लेकर चलने वाले हैं, उसके बाद जीपी लेकर चलेंगे। इसी प्रकार से आगे श्रेणी चलती जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।